वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं। जिनको भी फील होता है कि वो किसी चक्रव्यूह में या फिर किसी ऐसी लोगों के चालाक लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, उनकी एनर्जी देख रहे हैं। ठीक है, जिस किसी को भी फील होता है कि आप चालाक लोगों के बीच में, गलत लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, तो उनकी एनर्जी क्या है, उनका नेक्स्ट टारगेट क्या है, किस तरीके से। ठीक गाइस, ये आप चालाक लोगों के बीच में फंसे हुए हैं तो उनकी एनर्जी। पहली बार जो इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। और ये रीडिंग है, अगर आपको लगता है कि आप गलत लोगों के बीच में है, चालाक लोगों के बीच में है, तो उनकी एनर्जी जानना चाहते हैं, तो यस, ये रीडिंग फिर आपके लिए ही है। ये तो गाइस, यहाँ पर सारी राशियाँ, सारे लोग हैं। ठीक है, और अगर आपको फील होता है कि आप गलत लोगों के बीच में, चालाक लोगों के बीच में हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ठीक है, जितनी रेजोनेट करती है आप रखिए, रेजोनेट कर नहीं करती कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना है। मेरे चैनल में और भी अलग अलग तरह के अलग टॉपिक पर वीडियोज़ हैं, जाकर देखिए, सुनिए, समझिए, और जो गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो कीजिए, वो आपके साथ जाएगी। ठीक है, आपको जो ढूंढना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, हो सकता है आपको मिल जाए। अब आता है कि आप चालाक लोगों के बीच में, तो गाइस सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो स्थिति, हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा आपने दिमाग से सोच करके काम लिया हो। ठीक है, आपके आसपास सचेत होकर के रहना, जैसे आप होता ना कि बहुत अवेयर हैं, बहुत सचेत हैं, बहुत देख सुन के, समझ कर, देखभाल करके आप चल रहे हो, आगे जाने की कोशिश कर रहे हो लाइफ के किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है कि कोई ना कोई ऐसा मेल पर्सन, फीमेल पर्सन, यहाँ पर 3 लोग कंफर्म है और 2 लोग, मतलब ऐसे 7 लोग हो सकते हैं गाइस। ठीक है, 5 लोग हो सकते हैं, और एक्स्ट्रा अगर बोला जाए तो 2 लोगों की हेल्प या किसी तरीके से उनको यूज़ करना यहाँ दिखाई देता है। किसी के लिए हो सकता है 2 लोग हों, कुछ के लिए 5 लोग हैं, किसी के लिए 3 लोग हैं, किसी के लिए 7 लोग हैं। बस अब आता है यहाँ पर कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को आपकी ओर मोड़ के रखा है। जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा निर्णय ले रहे हैं, कुछ ऐसी जल्दी से कुछ करना चाहते हैं, जैसे वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कन्फर्म है, ये चीज़ें दिख रही है, और ये बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, आपको समझ में भी आता होगा, दिखता भी होगा। अपने लिए वो एक ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चालाक लोगों के बीच फंसे हैं, या फंसे थे, या फंस रहे हैं, तो वो अपने लिए एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं कि उसकी कहते हैं ना, अपने बचाव में एक गेट को तैयार करके रखो कि अगर कहीं फंस जाते हैं तो उसमें से वो आसानी से निकल सकें। यहाँ पर उनकी एनर्जी में अगर देखा जाए तो वो 2 से 3 लोगों को ही लेकर के, या 4-5 लोगों को सलाह मशवरा लेना, सीखना, पढ़ाना, पूछना, बताना, ये चीज़ें चल रही हैं गाइस। बहुत तेज़ी के साथ चल रही है, और उनको ऐसा रास्ता चाहिए कि जहाँ पर वो अपने आप को बचा सकें। यहाँ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो, जब आप इस तरह के चालाक लोगों के बीच में है, कुछ बहुत ज़्यादा, मैं अगर बोलूँ तो धार्मिक पूजा पाठ ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते होंगे, बट निगेटिव हैं गाइस वो लोग। मतलब जैसी चीज़ें होती हैं वो सही काम नहीं करते, सही सोच नहीं रखते, सही पूजा पाठ नहीं करते, गलत चीज़ों की पूजा करते हैं, गलत लाइफ में चीज़ों को अपने आसपास संभाल कर रखते हैं कि वक्त पड़े तो इन पर वार किया जाए। ऐसे लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं गाइस, और उन्होंने किया भी है वार। ऐसा नहीं आपको पता चला हो, नहीं चला हो, ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही। एक नेगेटिव एनर्जी के साथ उन्होंने आपके साथ मिलकर आप पर वार किया है। ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर कि आपके आसपास या आपके साथ रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको घेर कर मारा जाए। दूसरा, यहाँ पर
आपकी टांग खींचना, आपको परेशान करना सबसे ज़्यादा है, जिससे कि आप डर जाएं, भयभीत हो जाएं, आपके मन में ऐसी इमोशनली आप टूट जाओ, फिज़िकली आप अपने आप को सेव करो, गार्ड करो और आप उनके रास्ते से हट जाओ। यहाँ चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। उनकी एनर्जी में ये भी चीज़ें आ रही कि आपके अंदर जो एनर्जी पावर है वो उससे बहुत डर रहे हैं गाइस। उनको फील होता है, उनको दिखता है, उनको सामने से नज़र आता है, जो भी एक नेगेटिव लेडी हो सकती है गाइस यहाँ पर, जिसने आपके ऊपर काफ़ी, अगर बोला जाए तो आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर बंधन बना करके रखा हुआ था, वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। उसको ऐसा लगता है कि आप फ्री हो गए, आपको बातें समझ में आ गई हैं, आपने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो आप अपना बचाव कर रहे हैं, क्योंकि अब उसका काम किसी भी तरीके से, उसकी जो क्रियाएं थी वो वर्क नहीं कर रही है, बहुत परेशान है, हैरान है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो पकड़ में भी आ गए हों, आप में से लोग जान गए हों कि ये इस तरह से हैं। तो आपके आसपास जो हैं, जो चालाक लोगों के बीच में है, उनकी एनर्जी एक तरह से अगर बोला जाए तो दिमाग के साथ बहुत जल्दी से काम करना चाहते हैं, अपने आप को बचा करके आपके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, आपके खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके खिलाफ आपके विचारों को लेकर के दूसरी जगह दुष्प्रचारित कर रहे हैं। दुष्प्रचार करना जिसको कहते हैं, आपकी भावनाओं के साथ गलत उपयोग करना। आपके हो सकता है ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि आप रिलेशनशिप में रहे हों, फिर आप उनसे हट गए हों, दूर गए हों, और कुछ चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि आपके आसपास रिलेटिव, जान पहचान के फ्रेंड्स कोई हो सकते हैं जिनसे आप दूर हुए हैं। यहाँ पर उनके जो है ना, एक कहते हैं ना चालाकी वे पर, कहते हैं रास्ता उन्होंने मोड़ा, अपने सोच समझ कर मोड़ा, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके मोड़ा है। आपके सम्मान के साथ साथ रिस्पेक्ट तो आपकी ख़राब की है, आपके चरित्र को भी ख़राब किया होगा कि आप ऐसे हैं वैसे हैं लोगों को, और कुछ लोगों को इकट्ठा करके इस तरीके से बुलवाया भी है, बुलवाया जा रहा है या बुलवाया गया है। यहाँ एक चीज़ और है कि बहुत सारी क्रिएशन के साथ ये लोग वर्क में लगे हुए हैं, बट अपने आप को भी वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी, आपकी पावर उनके साथ इस तरीके से गाइस, इतनी आंखें उनका दिमाग भ्रमित है, उनका दिल डरा हुआ है, और चीज़ों को वो गलत वे पर कर रहे हैं। इसी काम को अगर वो राइट वे में करते हैं, आपकी एनर्जी से राइट वे पर लड़ते हैं, तो शायद फिर भी यहाँ पर चीज़ अच्छी जाएगी। लेकिन यहाँ उन्होंने गलत किया है आपके साथ, आपको अलग करने की, अलग थलग पढ़ने की, कोई ना बचाए, अलग थलग पड़ जाए किसी भी तरीके से, आप अपने आप को वहाँ पर महसूस करें, और ये निगेटिविटी के साथ आपके पावर का उपयोग करना, ठीक है। तो ये किसी पावर में भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत निगेटिव है। ये लेडी जो हो सकती है बहुत ज़्यादा निगेटिव है, और किसी पोस्ट को होल्ड करती हो, किसी काम को करती हो, किसी ऐसी चीज़ को करती होगी। क्यों करती है, उसका रीज़न, इसके पास ये अबंडेंस, ये सुंदरता, इसके पास ये चीज़ें नहीं हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, रूखा इंसान, सूखा इंसान। एक इंसान होता सुंदरता से मायने नहीं रखती, लेकिन उसका कैरेक्टर, उसका व्यवहार, उसकी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन इसके पास ऐसी चीज़ें नहीं। ये क्यों करती है? हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में ये अपने आप को नेम फेम पाना, अपने नेचर को अच्छा बताना, दूसरों पर रौब जमाना, दूसरों के ऊपर अपने आप को रखना, अपने खुद को रिस्पेक्ट दिलवाना, और अपने आप को ये बताना कि हम सब कुछ हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है कि आर्थिक स्थिति भी इसकी कमज़ोर सी नज़र आती है गाइस, ठीक है। तो ये सिनेरियो है जो इस तरीके का उनका खुद का बना हुआ है, और वो इसलिए वो गलत कामों में पड़े रहना, या फिर आपके पीछे पड़े रहना, या आपको ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाने की कोशिश करना, ठीक है। तो गलत लोगों के बीच में जब आप फंसते हो, तो ये पावर, ये एनर्जी उन्होंने आपकी ख़त्म की है। आपका हिम्मत टूटे, आपका साहस टूटे, आपके आसपास के लोग दूर हो जाएं, उनको दूर भी किया जा रहा है। आपके अंदर ये जो पॉजिटिविटी है, ईश्वरीय ऊर्जा शक्ति का, वो सारी ख़त्म करने की कोशिश में लगे हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आपकी वजह से ये अपने, कहते हैं ना कि इंसान अपने रुतबे को नहीं दिखा पाता, ये रुतबे को कम होते नहीं देखना चाहते, इसलिए ये आपको और आपसे जुड़े लोगों को बहुत परेशान करना चाहते हैं गाइस। लेकिन यहाँ पर चीज़ें ऐसी है कि दिमाग चला करके भी ये पावरफुल एनर्जी
आप ऐसे गुरुत्व को प्राप्त करके बैठे हुए, ऐसी एनर्जी को लेकर के बैठे हैं कि जहाँ पर इनको मात खानी पड़ेगी और ये मुंह के बल गिरेंगे। सामने से नहीं होगा, पीछे से होगा, लेकिन होगा, इनकी हार निश्चित है। दूसरा, ये डर ही रहे हैं इस एनर्जी के साथ, इस हिम्मत के साथ। बुद्धि दिमाग इनका गायब हो चुका है। गलत एनर्जी के साथ ये पेशेंस नहीं ले पा रहे, धैर्य नहीं रख पा रहे। क्यों नहीं रख पा रहे? उसका रीज़न है क्योंकि इनको किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं मिल रहा, किसी तरह की बात समझ में नहीं आ रही है। नेगेटिव लोग कभी भी पॉजिटिविटी को कभी भी गेन नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते, उस मैसेज को नहीं ले पाते, आसपास के वातावरण को नहीं ले पाते और एकदम अटैक कर देते। और इन्होंने हुआ भी ऐसा होगा, बिना सोचे समझे आपसे पंगा लेने की कोशिश की होगी और इसमें किसी भी तरह की धैर्यता, मतलब कहता अधीरता, किसी को परेशान करना है तो करना है, आपसे बिना सोचे समझे आपको भगाना, हटाना, दूर करना, लोगों से कट करना, इस उस जगह से अलग करना, किसी अच्छी चीज़ से अलग करना, अच्छे रिलेशन से दूर करना। ये रिलेशन भी आपके ख़त्म किए होंगे और ऐसी चीज़ों में इन्होंने किया होगा। इनको क्या मिलता है? इनको बहुत खुशी होती है अगर ये किसी के ऊपर रौब झाड़ते हैं या अपने को आपसे ऊपर बताते हैं, बताने की कोशिश करते हैं या कोई बोल देता है तो इनको बहुत खुशी होती है। ये एक तरीके से बोला जाए एक रिदम में, एक खुशी में जीना पसंद करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये हर चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। आपके अंदर जो ये हीलिंग पावर आती है, जो विजडम है, उससे ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपके अंदर की जो पावर है, आपके चेहरे का जो रौब है, बॉडी का जो रौब है, उसको ही देख करके ये डर जाते हैं क्योंकि ये ख़त्म हुए हैं, कोयले की तरह अंदर से जले हुए ख़त्म हुए लोग हैं। और ये दिखते भी होंगे इसी तरीके के गाइस, कोयले की तरह जले हुए, भुने हुए। इनकी बातों में, इनके शब्दों में, इनके व्यवहार में, इनकी करनी में, इनके उठने में, बैठने में, हर चीज़ में आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ज़्यादा तुच्छ निकृष्ट तरह की हरकतें करने वालों में से। हालांकि ये अपने बिहेवियर को बचा कर निकल जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में जाहिर करते हैं, मजबूरियां बताते हैं, दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि हम उनकी वजह से, इनकी वजह से, ऐसा वैसा, इस कारण से, उस कारण से। यहाँ पर आपको हील नहीं होने देना चाहते हैं तो क्या इसके ऊपर प्रश्न है कि आप क्या हील होंगे? इनकी ये चालाकियाँ, मक्कारियाँ काम आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसका रीज़न है कि कोई ना कोई आपके आसपास ऐसा इंसान हो सकता है जो काफ़ी आपको समझता होगा, आपको जानता होगा, आपको जानने की कोशिश करता होगा, आपकी भावनाओं को पढ़ने की कोशिश करता होगा। या फिर ऐसे भी लोग होंगे आपके आसपास, यहाँ पर ही अगर देखेंगे कि वो किसी को भी परेशान होते हुए, करते हुए नहीं देख सकते, आपकी हेल्प कर सकते हैं और वो आपके साथ जुड़ेंगे। दूसरा, आपकी जो एनर्जी है, जो स्पिरिट गाइड है आपके, जो आपकी स्ट्रेंथ है, पावर है, आपके अंदर जो धैर्य है, पेशेंस है, वो एक नया ही रुख लेगा। आपकी डाउनलोड होता है यहाँ पर, देख रहे हैं ये जो पानी है बहता हुआ, वो बिल्कुल धीमी धीमी गति से बहता हुआ पवित्र अपना रास्ता खुद बना रहा है और चलता जा रहा है। उसको किसी भी तरह से कोई डर भय नहीं है, सनलाइट हो ना हो, लेकिन पानी का काम होता है बहना और वो प्रकृति के साथ जुड़ करके बहता है, जीवन देता जाता है। आप भी जीवन देते जाओगे, परेशानियों से बाहर निकल करके ये निकल कर आगे जा रहे। आपकी वजह से ना केवल आपको, दूसरों को भी एक कहते हैं हिम्मत और साहस मिलेगी, सफलता मिलेगी और आप अपने कार्यों में सफल हो पाओगे। एक नई तरीके से क्रिएशन, नई चीज़, नई थॉट, नया विषय, नए लोग आएंगे और जो लोग आपको परेशान करते हैं, गलत लोग हैं, उनकी जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो निकल करके आएगी। यहाँ पर आपके पावर या एनर्जी बताती है कि ऐसे लोगों के सामने इस तरह के लोग मात खाएंगे और इनका मुखौटा ख़त्म होगा, उतरेगा पूरी तरीके से, ये ध्वस्त होंगे। ये कोई ना कोई गलत बड़ा काम करते हैं या किया है इन्होंने, जहाँ पर इनको बहुत डर बैठा हुआ, भय बैठा हुआ है गाइस। यहाँ पूरी तरीके से अगर बोला जाए तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके रास्ते में आ रहे हैं, आप इनके मार्ग में आ रहे हैं। जो भी ये निगेटिव क्रियाएं करते हैं, सोच रखते हैं, व्यवहार रखते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, आपको परेशान करते हैं, उसमें इनको ऐसा लगता है कि आप मार्ग में, इनके रास्ते में बाधा बन रहे हैं। ऐसी चीज़ों को भी अगर देखा जाए तो ये कोई अपना मकसद पूरा करने के लिए दूसरे रास्ते से, गलत रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस डोर में खड़े होकर अपना हक जताना चाहते हैं। जाएंगे गलत रास्ते से और आएंगे सही रास्ते से और बताएंगे कि हम सही हैं। क्या ये सक्सेस होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर उनकी जो सोच है, जो थॉट है, पूरी तरीके से नेगेटिव और आपकी एनर्जी के साथ वो मेल नहीं खाते हैं।
है ना। तो ये जो पावरफुल एनर्जी होती है वो आपको डाउनलोड करती है, आपको चीज़ें देती है, आपको एहसास दिलाती है, आपको समझाती है, आपको बताती है, आपको फील होता है, आपको महसूस होता है। और भी चीज़ें हैं जो आर्कएंजल यूरियल आपके साथ जुड़कर आपको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ यहाँ पर आपको मार्गदर्शन किसी न किसी माध्यम से मिलता रहता है, देते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो अब पहले कहीं ना कहीं परेशान हैरान होकर के चली गई थी, जो कि अब नहीं जाना चाहती। इन चीज़ों में स्थिरता लाना, अपने आप को एक सुख समृद्धि के साथ और ब्यूटीफुली कहते हैं ना कि प्रेजेंट करके अपनी लाइफ को आगे ले जाना, ये आपके जीवन का मकसद है, ये यूनिवर्स आपको देना चाहता है। तो ऐसे लोगों की एनर्जी जो आपके आसपास हैं, जो गलत हैं, जो परेशान करते हैं, ये लोग बहुत ही निकृष्ट सोच वाले हैं। न केवल आपके साथ, हर किसी के साथ करते हैं, चाहे आपका इनसे कोई लेना देना हो या ना देना हो। ये अपने मकसद के लिए, अपनी चालाकी से हर तरह के वो काम करते हैं। और यहाँ पर कोशिश भी की है इन्होंने आपको पूरी तरीके से ब्लॉक करने की, लेकिन आपकी एनर्जी ब्लॉक नहीं होती। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं, भय खाए हुए हैं और इनकी एनर्जी डाउन हो रही है। नेगेटिव तो है ही, डाउन भी हो रही है। और ये बुरी तरीके से कहते हैं ना फंस जाएंगे और उसमें से कभी नहीं निकल पाएंगे। और इनकी जो सच्चाई है वो सबके सामने निकल कर आएगी। तो ये थी रीडिंग।